श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ना गुरुरधिकं ज्ञानं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्यारे प्रभु प्रेमियों, नित्य प्रति भगवान का पावन सत्संग आप श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आजकल भक्त कवि जयदेव का पावन सत्संग श्रवण कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, आप सभी ने कल श्रवण किया। राजा ने पूछा, महाराज ये जो संत आए थे और आपके हाथ पैर जो कट गए थे वापिस आ गए, और वो संतों के लिए जिनके लिए वो धरती फट गई थी और धरती में समा गए, तो ये बात आप मुझे सच बताओ, ये क्या रहस्य है? कही बात सब बात खोल। प्यारे भक्तों, अभी तक राजा को हाथ पैर कटने की बात नहीं बताई, क्योंकि संत दूसरों के दोष न देखकर अपना ही दोष देखते हैं। प्यारे भक्तों, हाथ पैर कट गए थे भक्त जयदेव कवि जी के, लेकिन वो चर्चा राजा से बताई नहीं कि ये क्यों कटे, क्या हुआ, कोई चर्चा नहीं की, क्योंकि संत बड़े दयालु होते हैं और दूसरों का भी भार वह अपने ऊपर ले लेते हैं, या दूसरे की बुराई भी संत अपने ऊपर ले लेता है। क्योंकि शास्त्र ने लिखा है, चार चिन्ह हरि भगत के प्रगट दिखाई देत, क्षमा दया और दीनता पर औगन ढक लेत। प्यारे भक्तों, संत जयदेव जी कहते हैं कि हे राजन, गलित कुष्ठ रोग का बहाना करके मैंने ये टाल दिया था। तत्पश्चात संत सेवा के प्रभाव से जब ठग संत बनकर आए तो स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए। संत वेश की निंदा करने से राजा के अंदर अश्रद्धा हो जाएगी, इस कारण ठग बताकर, जो देखिए गुरुजन कितने महापुरुष होते हैं। गुरुदेव को लगा यदि मैं बताता हूँ कि ये ढोंगी बाबा हैं तो संतों के प्रति अश्रद्धा जागेगी, इसलिए वहाँ कोई चर्चा नहीं की। बाद में कह रहे हैं कि देखो राजन, तुम्हारे मन में श्रद्धा जागती अच्छी वाली नहीं, घृणा वाली, इसलिए मैंने ये चारों के बारे में कि ये ठग हैं, चोर हैं, ऐसा आपको नहीं बताया। और बड़े गुरु भाई कहकर स्वयं राजा से सेवा भी कराई और आपने भी सेवा की, लेकिन पाप छिपाने से छिपता नहीं है भक्तों, किसी न किसी तरह से प्रकट हो ही जाता है। इसी से ठगों ने हाथ पैर काटने की बात प्रकट की कर दी थी, वो जो सैनिक लोग गए उनको, जिससे दुष्टों के भार से, दुष्टों का जो भार था वो माता पृथ्वी को सहन नहीं हो पाया, इसलिए वो पृथ्वी खिसक गई, फट गई कि ऐसे दुष्टों से तो मुझे भगवान, ऐसे बड़े दुष्टों का तो मुझे भजन सहन नहीं होता। गिर सर सिंधु भार नहीं मोई, और जस मोई गरु एक परद्रोही। पृथ्वी माता कहती हैं कि बेशक हजारों करोड़ों बड़े बड़े गिरी, यानी बड़े बड़े पहाड़, सिंधु, ये सब का भार मैं सहन करूंगी, लेकिन कोई द्रोही होगा, है ना, संत का द्रोही, भगवान का द्रोही, गुरु का द्रोही, तो ऐसे लोगों का मुझे भजन सहन नहीं हो पाता। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य दुई बीज हैं, भवे सुलिने निदान। भैया रे, ये जो जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसे वैसे ही फल प्राप्त होता है। इसलिए पापी अपने पाप से मार्यो जाए तो जाए, तुम जन छाड़ो जन गोविंद अपने सील सुभाए। देखो, कोई दुष्ट आदमी है ना,
वो दुष्टता से मर जाएगा। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्यारे भक्तों, आपको भगवान के चरणों को नहीं छोड़ना, भगवान के सत्संग को नहीं छोड़ना, ठीक है ना। क्योंकि दुष्टता नहीं छोड़ सकता, तो हम भगवान के भजन को कैसे छोड़ें? हम भगवान को कैसे त्याग सकते हैं? प्यारे भक्तों, एक बात मुझे याद आई। एक नदी, ऐसे इसी वर्षात का महीना था, नदी बहुत जोर से आ रही थी। उसका प्रवाह बड़ा तेज, और प्रवाह में बहते हुए एक बिच्छू जा रहा था। संत ने देखा कि ये बिच्छू जा रहा है, लेकिन ये बह जाएगा, मर जाएगा। तो संत ने उस बिच्छू को बचाना चाहा। अब क्योंकि बिच्छू का तो स्वभाव है डंक मारना, तो संत ने जैसे ही उसको हाथ से पकड़ा, उसने डंक मारा। प्यारे भक्तों, एकदम हाथ में बहुत जोर से दर्द हुआ, पीड़ा हुई, वापिस नदी में गिर गया बिच्छू। संत ने वापिस उसे उठाया, फिर डंक मारा। तीसरी बार फिर संत ने उसको बचाया, फिर डंक मारा। तो किसी ने कहा, बाबा ये बिच्छू बार बार आपको डंक दे रहा है, जाने दो ना, इसे मरने दो। संत ने कहा, बेटा ये इसका स्वभाव है, क्रोध करना, गुस्सा करना, डंक मारना, ये इसका स्वभाव है। जब ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मैं अपने संत का, साधुता का स्वभाव जो है परोपकार करना, उसको कैसे छोड़ूं? जब ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता, तो मैं भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ूंगा। प्यारे भक्तों, इसलिए साधु, देखिए भक्त जयदेव कवि थे, वो चोरों ने हाथ पैर काट दिए, इतना कष्ट दिया, इतना दर्द दिया, फिर भी वो मिले तो उनका सम्मान ही किया। यही साधुता है। गए जा लिवाए लाए कविराज राज तिया, किया ले मिलाए आप रानी ढिंग आई हैं। मरो एक भाई बाकी, भइयों भुजाई सती, को अंग काट को कूंद परिधाई है। सुनत ही नप वधु निपट अचंबो भयो, इनके न भयो फिर कहीं समुझाई है। प्रीत की न रीत, यह बड़ी विपरीत अहो, छूटे तन जबे प्रिय प्राण छूट जाई है। प्यारे भक्तों, इसका अर्थ ये है जो मैंने पद अभी गाया। भक्त जयदेव जी की आज्ञा अनुसार जब राजा को जयदेव जी की आज्ञा जब राजा को हुई कि किंदुबिल्लु आश्रम से उनकी पत्नी पद्मावती को लिवा लाया जाए, क्योंकि जो उनकी पत्नी थी ना पद्मावती जयदेव कवि जी की, तो भक्तों वो किंदुबिल्व आश्रम में वास करती थी। राजा को आदेश दिया कि पद्मावती को यहाँ लाया जाए। प्यारे भक्तों, श्री पद्मावती रानी के निकट उनको लाया गया और यहीं रनिवास में रहने लगी। एक दिन रानी जी पद्मावती रानी जी के निकट बैठी थी और उसी समय किसी ने आकर रानी को सूचित किया कि तुम्हारा भाई शरीर छोड़कर देवलोकवासी हो गया और तुम्हारी भावजों में से एक सती हो गई। किसी ने विरह में दुख बस अपने अंग हाथ पैर आदि काट दिए और कोई दौड़कर चिता में कूद पड़ा। जब ये सुनकर रानी को अत्यंत आश्चर्य हुआ, दुख हुआ। हमारी भाभी इतनी बड़ी सती साध्वी थी। पद्मावती जी को कुछ भी आश्चर्य ना हुआ, क्योंकि रानी को लगा कि देखो मेरा परिवार इतना गुणवान है, मेरे भाई गए तो मेरी भाभी जी सती हो गई। और रानी पद्मावती उत्थों ही बैठी थी। रानी सोच रही है तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मेरी भाभी माँ इतनी बड़ी सती थी और ये बात देवी पद्मावती सुन रही थी। उनको बिल्कुल आश्चर्य हुआ, क्योंकि सब कुछ सुनकर फिर पद्मावती जी ने
रानी को समझाया। पति के स्वर्गवासी होने पर उनके मृतक शरीर के साथ जल जाना उत्तम पातिव्रत सूचक है, परंतु अनन्य प्रीत की यह रीत नहीं है। इससे सच्चे प्रेम का परिचय नहीं मिलता। इष्ट के वियोग में उसका भजन करके प्रेम पुष्ट करना अच्छा होता है, ठीक है ना। पर जल जाना तो प्रेम के बिल्कुल विपरीत है। तब यदि पूछो कि सच्चे प्रेम का प्रमाण क्या है, तो वो ये है कि जब अपने प्रियतम के प्राण छूट जाएं तो अपने प्राण भी उसी समय शरीर को छोड़कर साथ चले जाएं। प्यारे भक्तों, रानी जिथों जयदेव कवि रह रहे थे, जो जगन्नाथपुरी के राजा थे, और रानी के साथ में भक्त मत्ता श्री पद्मावती जी का पावन ये सत्संग आरंभ हुआ है। इसकी चर्चा आगे हम कल भाव प्यार से करेंगे। प्यार से बोलो राधे राधे राधे।